हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले एक्सीरेशन। एक्सीरेशन मतलब उत्सर्जन, ठीक है ना। एक्सीरेशन होता क्या है? हम जो खाना खाते हैं वो पचता है और उसके बाद में जो एनर्जी रिलीज होती है और शरीर उसे क्या टेक करता है या लेता है, और उससे जो वेस्ट बचता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है? हमारा उत्सर्जन या एक्सीरेशन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्सीरेशन होता क्या है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। जो हमारे शरीर में बेकार पदार्थ है नहीं, जो वेस्ट है, उसे हमारे शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सीरेशन कहलाता है। ठीक है, उत्सर्जन हिंदी में क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहलाता है। हमारे शरीर से खराब पदार्थों का हमारे शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। या हम बोले कि वेस्ट, जो भी वेस्ट रहता है हमारे शरीर में, उसे हमारे शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सीरेशन, उत्सर्जन कहलाता है। तो ये किस किस तरीके से हो सकता है, या मतलब कि कौन कौन से पार्ट है इसके जिससे कि क्या है? एक्सीरेशन होता है, उत्सर्जन होता है। या हमारे शरीर से कौन कौन से ऐसे भाग हैं या शरीर के कौन कौन से ऐसे पार्ट है जिससे क्या है कि वेस्ट पदार्थ या खराब पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? स्किन मतलब त्वचा किस तरीके से एक्सीरेशन करती है? पसीने के रूप में एक्सीरेशन करती है वो, ठीक है ना। जैसे हम खेलते हैं, कूदते हैं या कुछ भी ऐसा वर्क करते हैं जिससे हमारा शरीर क्या है? पसीना छोड़ता है। तो उससे क्या होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ है हमारे शरीर में, खराब पदार्थ है, वो पसीने के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। दूसरा क्या है? लंग्स, फेफड़े किस रूप में एक्सीरेशन करते हैं? फेफड़े क्या करते हैं? O2 को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाष्प है या मलगम है, वो सब क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। क्या है? एक्सीरेशन पार्ट है या वेस्ट पदार्थ है। ठीक है ना, सारा का सारा क्या है? ये वेस्ट है। ओके ना। तो लंग्स, फेफड़े क्या? ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक हमारे लिए क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। या क्या है? हमें मलगम कैसे कि सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है तो उसमें हमारे शरीर में क्या है? मलगम बनता है। तो वो भी क्या है? हमारे शरीर से बाहर आता है। ठीक है, तो तीसरा क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत अनपचा भोजन जिसे बोलते हैं कायिक, उसको भी बाहर निकाला जाता है। ये भी क्या है? एक तरीके से एक्सीरेशन का पार्ट है, या के उत्सर्जन का एक पार्ट है। ठीक है, चौथा क्या आता है हमारा? लीवर को क्या कहते हैं हिंदी में? यकृत का कार्य क्या होता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना। जो अमोनिया है, अमोनिया को किस में करता है? यूरिया में परिवर्तित करता है। अगर हम दो से यूरिया, और ये है ना, एक चीज और होती है इसमें, क्या? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करती है। अगर यूरिया वहां पे 3 से 4 घंटे रह जाए तो वो दोबारा क्या बन सकता है? अमोनिया बन सकता है। और यही क्या रूप ले लेती है? पथरी का रूप ले लेती है। ठीक है, और फिफ्थ क्या है हमारा? किडनी, वृक्क। यूरिया पेशाब का उत्सर्जन अंग है कि जो यूरिया वो पेशाब के थ्रू क्या हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। ठीक है, अब हम बताते हैं कि किडनी किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है ना, तो ये क्या हमारे किडनी, ये दो पेयर क्या हमारे शरीर में क्या होते हैं? किडनी होते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा? यूरेथ्रा, मूत्रवाहिनी बोलते हैं जिसको। और उसके बाद क्या आता है हमारा? ब्लेडर, मूत्राशय बोलते हैं जिसको। और ठीक है, और लास्ट क्या है हमारा? यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग बोलते हैं जिसको। तो जो ये क्या है? रक्त में से अपशिष्ट पदार्थ निकाल करके, ठीक है, और वो आता है कहाँ? किडनी से कहाँ आता है? मूत्र वाहिनी। और फिर यहाँ पे आता है, ये क्या है? मूत्र आशय, यहाँ पे आके जमा हो जाता है। और मूत्र मार्ग के द्वारा क्या है? जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में, वो सारा का सारा हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। हाँ दोस्तों, और अब हम कुछ फैक्ट होते हैं जो किडनी से रिलेटेड, वीके से रिलेटेड, उसके बारे में मैं बताता हूँ। क्या होता है? मुख्य एक्सीरेशन पार्ट होता है। जो किडनी होता है वो क्या होता है? मुख्य एक्सीरेशन पार्ट होता है, उत्सर्जन अंग होता है। रक्त को छानता है। ठीक है,
पेशाब मार्ग एसिड बेस्ड को नियंत्रित और जहर को निष्कासित करता है। यानी कि हमारे शरीर में से क्या है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं, उसे मूत्र मार्ग के थ्रू हमारे शरीर से क्या है कि बाहर निकाल दिया जाता है। संख्या कितनी होती है किडनी की? 2 होती है। भार कितना होता है किडनी का? 140 ग्राम होता है। अब कोई स्ट्रॉन्ग आदमी है, हेल्दी है, तो उसका 140 होगा, कोई कमजोर है तो उसका कितना हो सकता है? वो 140 से थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर झिल्ली होती है, सब क्या कहा जाता है? जो इसके ऊपर झिल्ली होती है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, क्या जो झिल्ली होती है किडनी के ऊपर उसे क्या कहा जाता है? पेरिटोनियम। ठीक है, बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? कार्टेक्स। बाहरी भाग को, जो किडनी की जो बाहरी परत है, ये वाली है जो बाहरी परत है, इसे क्या कहा जाता है? कार्टेक्स। और आंतरिक जो परत है, ये वाली अंदर की परत है, इसे क्या कहा जाता है? मेडुला। और इसकी किडनी की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। और ये हमारे अंदर कितनी? लगभग 8 लाख के आसपास होती है। तो आप लोग किडनी के बारे में काफी चीजें आज जान पाए होंगे और काफी अच्छी होने वाली है ये वीडियो, आप लोगों को काफी नॉलेज भी देने वाली है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आपको जिस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में जरूर डाल देना। थैंक यू दोस्तों।